सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं तबसो। और मैं हूँ नौरीन। कैसे हैं? दोस्तों, इस वक्त हम बेजिंग में एक वाटर टाउन में मौजूद हैं, गुबei शुइजन। और इस वाटर टाउन में तो बिल्कुल चीनी रिवायती इमारतें मौजूद हैं। और मैंने सुना है कि इस वाटर टाउन में तो बहुत सी तफरीही सरगर्मियाँ भी मौजूद हैं। तो आइए हम साथ साथ देखते हैं। जी हाँ, और ये वाटर टाउन है और उसको 1 अरब रुपए से की लागत से तामीर किया गया है। और यहाँ बहुत सी जो तफरीही सैर तफरीही सरगर्मियाँ मौजूद हैं और फिर भी सहूलतें भी मौजूद हैं। तो आइए आज हम एक साथ तजुर्बा करेंगे और देखेंगे आज तो हम तो चीन की हान कौमियत के रिवायती लिबास पहनते हैं। क्या आप देख सकते हैं? मैं तो सुर्ख लिबास में पहनती हूँ और नौरिंग पिंक। क्या आपको पसंद है ये जो चीन में हान कौमियत की रिवायती लिबास है? क्योंकि आजकल तो चीन में रिवायती त्यौहार यानी मिड ऑटम डे आने वाला है और साथ साथ कौमी दिन की तातीलात भी आने वाली हैं, इसलिए तो हम इसी लिबास में तो ये त्यौहार मनाया जाएगा। ओ नौरिंग, देखिए हमारे सामने एक शॉप है। हम आपको दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत, बहुत बाकमाल। आप देखिए ये क्या है? अंदाजा कीजिए। तो कमेंट्स में हमें जवाब देते। क्या आपको पता है कि ये क्या है? ये मछली नहीं, बिल्कुल फिश नहीं, लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि इस बड़ी गोल्ड फिश ये क्या है, गोल्ड फिश क्या है। आप दो ज़रूर कमेंट्स में हमें बताएं। और लेकिन बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, तो ये वाला आपको जरूर जानते हैं। जी हाँ, ये पतंग है। क्योंकि हमारे सामने अब एक पतंग का शॉप नज़र आता है और हम अंदर जाकर देखिए चीन का पतंग किस तरह का है। क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान में लोग पतंग उड़ना बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, देखेंगे ये मुख्तलिफ अक़साम की पतंग मौजूद हैं, दस्तयाब हैं। देखें ये स्वॉलो है और ये तो चीन की रिवायती यानी सबसे मिसाली पतंग है। जी, आप देखिए यहाँ एक बच्चे की शक्ल में पतंग है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ हम भी कोशिश कर सकते हैं कि खुद पतंग बनाएं। मैं और नौरिंग बेजिंग में वाटर टाउन गुबei वाटर टाउन में मौजूद हैं। और आज इस वाटर टाउन में काफ़ी ज़्यादा सयाह मौजूद हैं। और इस वाटर टाउन में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चाइनीज़ रिवायती स्टाइल की इमारतें मौजूद हैं। जी हाँ, यहाँ तो ये तो बीजिंग के मेन सिटी से करीब है। ये मुज़ाफ़ती इलाके में है, लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं है। और यहाँ बड़े बड़े शहर में ऊंची ऊंची इमारतें नज़र नहीं आती। हाँ, आज मौसम बहुत खुशगवार है, धूप बहुत तेज है। और मुझे पता है कि कई साल पहले यहाँ सिर्फ कुछ गांव मौजूद हैं। हाँ। और यहाँ जो कुदरती मुनाजिर काफ़ी दिलकश है, दिलफरीदी है। लेकिन सिर्फ गांव, इसके अलावा इसी वजह से तो बहुत कम सयाह यहाँ आकर सैर करते हैं। जी हाँ, और फिर तकरीबन 10 सालों से पहले एक कंपनी ने यहाँ सरमायाकारी की है और 1 अरब रुपए की लागत में ये वाटर टाउन तामीर किया है। और अब यहाँ तो बहुत से आला मियार के जो होटल्स भी हैं और साथ साथ रेस्टोरेंट्स भी हैं और मुख्तलिफ दिलचस्प सयाहती सरगर्मियाँ भी दस्तयाब हैं। और यहाँ एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ हॉट स्प्रिंग दस्तयाब है। ये एक बहुत अच्छी बात है। और मुझे नज़र आता है एक लालटेन शॉप। जी, लालटेन आप ज़रूर जानते हैं। और पाकिस्तानी समाज में, पाकिस्तान में और पाकिस्तानी
जो सकाफत में लाठन किसका निशान है तो चाइना में लाठन न सिर्फ रोशनी डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि हम इस लाठन के ज़रिए कुछ दुआ भी करते हैं अपने जो फैमिलीज़ के लिए दोस्तों के लिए हम भी लाठन के ज़रिए हमारी बहुत सी खुश दुआएं हैं जी हमारे दोस्तों के लिए और रिश्तेदारों और महबूबों के लिए तमन्नाओं का इजहार करते हैं लाइटन के जरिए और बहुत खूबसूरत है ये क्या है दरअसल रैबिट खरगोश ये लाठन है ये चिकन ये so cute और ये मछली की शक्ल में है और क्या आपको याद है ये क्या है थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है ये टाइगर की शक्ल में है लेकिन लगता है कि ये एक पीरी हाँ बहुत प्यारा टाइगर है और अंदर में ये जो बड़की कैंडल मौजूद है हाँ बहुत प्यारा है ये शायद बच्चों के लिए है जी हाँ और दरअसल रिवायती तमन्नाओं यानी कुछ नेकताओं के जो जुमले के हमें जुमले लिखते हैं और इससे तो फिर हम उसको क्या भेजते हैं Yes. और यहाँ बहुत से लोग तजुर्बा कर रहे हैं हम अंदर और छोटे से बच्चे भी हैं你好，你好，做灯，做灯，做灯笼मैंने पता नहीं कहा है 对，那咱就二位就坐这儿吧。好好吧。行 न सिर्फ बहुत सी दिलचस्प दुकानात मौजूद हैं और यहाँ चीनी रिवायती सकाफत तजुर्बा कर सकते हैं और साथ साथ यहाँ भी कुछ लजीज खाने भी नजर आ रहे हैं ये क्या है ये मेरा पसंदीदा है हाँ हम हम एक ले लें जी क्या आपको याद है ये बीजिंग का रिवायती स्नैक है थाओ हुरो ये मिठाई है इसके अंदर में सुरह फल है क्या पाकिस्तान में ऐसा फल है फ्रूट मौजूद है यानी चाइनीज दरअसल इसका नाम चाइनीज बेरी यस चाइनीज बेरी है और चाइना में बहुत आम है जी हाँ ये जो जब लोग खाते हैं खास तौर पे मीट खाते हैं गोश्त खाते हैं खाने के बाद तो वो तो हजम करने के लिए इंतहाई करामत है ये HAWN आप खुद चेक कीजिए क्योंकि पहले मैंने शकीर साहिब से पूछा उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शुमारी इलाके में कुछ कुदरती वाला मौजूद है हाँ मेरा ख्याल है अब देखिए ये हम एक खाओ हुलू ले लें जी एक कौन सा वाला आप कौन सा वाला पसंद है कमेंट्स में हमें बता सकते हैं नौरीन आपको कौन सा वाला पसंद है This one This one OK जो ये सुरह फल के दरमियान येलो वाला येलो फ्रूट भी मौजूद है 这是什么的呀这黄的板栗板栗एक किस्म का खुश्क मेवाजात है ये भी इस इलाके की कैसे कहते हैं का खुसूसी फल है हम एक ले बहुत लजीज है और ये चाइनीज बेरी यानी रेड रंग का है आमतौर पे ये मौसम गर्मा में नज़र आता है और ख़ास तौर पे बीजिंग में तो ज़्यादा लोग उसको खाते हैं और यानी चाइनीज बेरी के ऊपर तो कुछ चीनी लगाई जाती है न सिर्फ वो लजीज है बल्कि बहुत खूबसूरत है आप देखिए ये थाओ हुलू है ये विंटर में बहुत आम नज़र आता है अब जो मौसम खिज़ा है इसीलिए ये देखकर मैं भी बहुत हैरान हूँ
आप देखिए ये बहुत मीठा है क्योंकि बाहर ये जो इस बार शुगर लगाया हुआ है और मुझे पता है कि हमारे पाकिस्तानी लोग भी मिठाई और शुगर खाना बहुत पसंद करते हैं। जो मैं छोटी थी मैं सिर्फ बाहर वो शुगर खावर खाती थी। जी क्योंकि अब अंदर में भी ठीक है। आप ट्राई करें। मैं ट्राई करो। बहुत बड़ा कैसा है? मेरा ख्याल कि ये बहुत लजीज होगा। आवाज जो आप सुन सकते हैं गज गज बहुत क्रिस्पी। हाँ बाहर वो शुगर का खावा बहुत क्रिस्पी। अगर आपको मौका मिले और अगर आप चीन आए तो ज़रूर ये टाउन खाएं। कोशिश करें, ये बहुत लजीज है। देखेंगे कैसे कहते हैं कि यहाँ तो चलते चलते तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं इंतहाई मुतासिर हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि रमज़ान साल एक बहुत ख़ास साल है। वो बात तो अचानक फूटी है दुनिया में और अब तो चीन में वो बात ज़्यादा कंट्रोल है, लेकिन कई माह से पहले हम घर में बैठे थे और क्वारंटीन में हैं और हमें पता नहीं कि दुनिया कब तक ठीक होगी, हमारी सूरत हाल कब तक ठीक होगी। लेकिन हमारी कोशिशों से जिद्दोजहद से और अब ये वबा ज़्यादा कंट्रोल है और हमारी ज़िंदगी पहले की तरह हो रही यानी वापस हो रही है, यानी मामूल पर वापस आ रही है। तो ये सब कुछ देखकर यानी हम अब सैर कर सकते हैं और घूम फिर सकते हैं। तो ये सब कुछ देखकर मैं इंतहाई खुश हूँ। जी हाँ, और मुझे पता है कि अब पाकिस्तान में ये जो समाजी सरगर्मियाँ भी बहाल हो रही है और ये भी हमारे लिए जिन्हों के लिए हमारी पाकिस्तानी दोस्तों की ज़िंदगी मामूल पर वापस आना ये एक इंतहाई खुशी की खबर है। और हमें भी कैसे कहते हैं बहुत खुश हैं, बहुत मुतासिर हैं क्योंकि ये काफ़ी एक बहुत मुश्किल साल है। हाँ। मुझे याद है कि तकरीबन जश्न पहाड़ के बाद ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो गई है और हम तो मुश्किल में फंसे हुए थे। लेकिन अब चीन में एक और बहुत अहम रिवायती त्यौहार मिड ऑटम डे आने से कबल जो हमारी न सिर्फ चीन में बल्कि पाकिस्तान में और दुनिया में जो वबाई सूरत हाल बेहतर हो रही है और हमारी ज़िंदगी भी मामूल में वापस आ रही है। हाँ। ये तो एक बहुत अच्छी बात है और हमारी दुआ ये भी है कि जो हम तो सारी मुश्किलात को दूर करने के बाद खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। जी हाँ, और रमज़ान साल हम ये कहना सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि तमाम दोस्त हालिया से होंगे, खुश होंगे और सेहतमंद रहेंगे। और अब तो इतना ही है, लेकिन हमारा जो यहाँ का जो सफ़र तो ख़त्म नहीं होने वाला है क्योंकि आज रात तो यहाँ एक जैसे मैंने आपको बताया है कि एक ड्रोन परफॉर्मेंस आएगा और साथ साथ यहाँ भी कैसे कहते हैं कि फाउंटेन परफॉर्मेंस भी नज़र आएगा रात में ये वाटर था। जी हाँ, और अब इतना ही है नौरीन और तबसुम को इजाज़त दीजिए। बाय बाय। हम लाछन बनाएंगे मजीद एक और दुआएं के लिए, मजीद दुआएं के लिए हम एक और लाछन बनाएंगे। ओके बाय बाय, खुदा हाफिज़।